एक कथाएं सत्संग प्रवचन बार बार चलते रहते हैं, तो ये बार बार क्यों होते हैं? अरे एक बार सुन ली बहुत है, दो बार सुन ली, तीन बार सुन ली, हम तो जीवन भर सुनते रहते हैं। इसीलिए क्यों सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं कि ये जीवन प्रतिक्षण बदल रहा है। कब हमारे मन में विकार पैदा हो जाए और अच्छी बात को सुनकर हम अपनी गलती का सुधार करें, क्योंकि मनुष्य रात दिन गलती करता है, मनुष्य से भूल होती ही रहती है, गलतियां होती रहती हैं। और जब कथा प्रवचन सत्संग सुनते हैं तो हम मन में सोच लेते हमने ये गलती की, अब हम इसी तरह से चलेंगे, अब गलती नहीं करेंगे। क्योंकि यदि हमसे कहीं भूल हो रही है तो अपना सुधार करें और अपने मन को ईश्वर में जोड़ दें। क्यों? परमात्मा ने ये माया का जाल फैलाया और ऐसा माया का जाल है कि इसमें हम उलझ गए। आपने देखा है माया लक्ष्मी, एक बड़ा सुंदर उदाहरण। कुछ लोग कहते हैं कि लोग धर्म के लिए खर्चा करना नहीं चाहते, कथा के लिए किसी से चंदा मांगे तो देना नहीं चाहता, और कामों को फूंक देगा। मालूम को क्यों नहीं देता है? धर्म में क्यों नहीं आगे बढ़ता है? हमारे यहाँ जितने देवता हैं सभी देवताओं के वाहन हैं, उनकी कोई न कोई सवारी है। आपने देखा है? अच्छा, हम आपसे पूछ लें कि भगवान शंकर का वाहन क्या है? मालूम है आप लोगों को? हाँ, बैल है, मालूम है। अच्छा, हम पूछ लें कि गणेश जी का वाहन क्या है? सबको मालूम, बच्चे भी जानते हैं, चूहा है। गणेश जी का वाहन चूहा है। अच्छा, हम आपसे पूछ लें भगवान विष्णु का वाहन क्या है? हाँ, सब बता रहे हैं, इधर से भी आवाज आ रही है, गरुड़ है। अच्छा, फिर हम आपसे पूछते हैं अब लक्ष्मी जी का वाहन बताओ। हाँ, भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। लक्ष्मी उलूक वाहिनी है। लक्ष्मी जिसके पास बढ़ेगी, पैसा जिसके पास बढ़ेगा, लक्ष्मी का जिधर झुकाव होगा, लक्ष्मी जहां जाएगी उसे उल्लू बना देगी, उसे उल्लू बना देगी। न समय से खाने दे, न समय से पानी पीने दे। आपने देखा है अभी आ रहा है गर्मी का महीना है, पैसे वालों के थ्रेसर चलेंगे। अब घर में बेटी कह रही है पिताजी चाय बन गई, चाय पी लो। अरे तुम्हें चाय की पड़ी है, थ्रेसर खड़ा है खेत में, माँ उल्लू बना दिया, न खाने दे न पीने दे। हर देवता का एक वाहन और लक्ष्मी जी के दो वाहन। इसके दो वाहन है। अगर ये भगवान विष्णु के साथ में जाएगी तो अपना वाहन लेकर नहीं जाएगी, तो गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु के साथ में, और यदि अकेली जाएगी तो उल्लू पर बैठकर जाएगी और तुम्हें उल्लू बना देगी। इसीलिए लक्ष्मी को अकेली कभी मत बुलाना। अगर लक्ष्मी तुम्हारे घर में बढ़े तो भगवान विष्णु को याद करना, तो तुम्हें उल्लू नहीं बना पाएगी। धर्म के कार्य भी करते रहो तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, ईश्वर से मिलते रहो। बोले गोविंद भगवान की। देखो, एक हमें छोटी सी बात याद आ रही है, बात बहुत बढ़िया है। बात क्या है कि ये बताते हैं कि भगवान से कैसे मिला जाए, ईश्वर का भजन किया जाए। देखो, हम बड़ी सादा शैली में कथा आपको सुनाते हैं, शायद सबकी समझ में आएगी। जो बात आपकी समझ में ना आए उसे बड़ी तसल्ली से बैठकर 3 बार बोलो, अर्थ आ जाएगा समझ में। जैसे भजन का अर्थ मालूम है क्या है? भजन करते हैं लोग, भजन का अर्थ मालूम है क्या है? भजन का अर्थ है भज न, यानी भज न। समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर बोल लो, भज न। अब आ गया समझ में? यानी भाग मत, भज न, भाग मत, ठहर जा। जहां तुम ठहर जाओगे वहीं से भजन शुरू हो जाएगा। लेकिन हम ठहरे कब हैं? हम तो भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। आपा खापी मची है, तो हम भाग रहे हैं। और कैसे भाग रहे हैं? देखो, सावन भादव का महीना आता है। सावन भादव के महीने में देख लो हमारे देश के लोग दीवाने हो जाएं और कंधे पर कावड़ रख
शंकर जी पे कांवर चलाएंगे, वहां शंकर जी के दर्शन करेंगे। तो तुम भादों के महीने में फिर हरिद्वार चले जाओ। तो हरिद्वार वाले भाग रहे हैं, उन्हें पूछो भैया कहां जा रहे हैं? भैया मथुरा जा रहे हैं, भगवान कन्हैया के दर्शन करेंगे। अच्छा, तो मथुरा जा रहे हैं, तो तुम फिर भादों के बाद मथुरा चले जाना। तो मथुरा वाले भाग रहे हैं, उन्हें पूछो कहां जा रहे हैं? अयोध्या जा रहे हैं, चैत का महीना आ रहा है, प्रभु के दर्शन करेंगे। वो अयोध्या जा रहे हैं, तो चैत के बाद तुम अयोध्या चले जाना। वो भी भाग रहे हैं, कोई काशी, कोई बद्रीनाथ, कोई चार धाम, आपा धापी मची है, सब भाग रहे। ठहरा कोई नहीं है, ईश्वर कहीं दूर नहीं है। एक बहुत सुंदर सी हमें बात याद आ रही है, सुन लीजिए बात क्या है। एक सेठ था, दिल्ली का रहने वाला, ये कथा सब तुम्हारे मतलब की है। एक दिल्ली का सेठ था और बॉम्बे जाया करता, और बॉम्बे से हीरे जवाहरात खरीद करके और उन्हें दिल्ली में बेचता, तो उसके महंगे बिकते, पैसा ज्यादा मिल जाता। एक बार सेठ जी बॉम्बे गए हुए थे और हीरे जवाहरात की दुकान पर हीरे जवाहरात खरीद रहे थे। वो जिस समय एक दो हीरे जवाहरात नहीं, लगभग उसने 500 ग्राम हीरे जवाहरात खरीदे। और जिस समय दुकानदार उन्हें तोल रहा था, दुकान के नीचे खड़ा खड़ा एक व्यक्ति देख रहा था, सोच रहा था, अरे 500 ग्राम हीरे जवाहरात ये व्यक्ति खरीद रहा है। जब इसने हीरे जवाहरात खरीदे, तोल करके अपनी एक पोटली में रख लिए, उसकी थैली बंद की, और इसके पास में था बिस्तर बंद, वो पोटली उसी बिस्तर बंद में रख ली और बिस्तर बंद फोल्ड कर लिया। दुकानदार के पैसे अदा किए और बिस्तर बंद को अपने कंधे पर रखा और दुकान से नीचे आया, चलने लगा। ये जो व्यक्ति नीचे खड़ा खड़ा देख रहा था, इसके कंधे पर भी बिस्तर बंद रखा हुआ था। ये ठीक उसी सेठ के पीछे चलने लगा। चलते चलते सेठ रेलवे स्टेशन आया। वो जब रेलवे स्टेशन आया, सेठ ने लोगों से पूछा, भैया दिल्ली की गाड़ी आने में कितनी देर है? अरे लोगों ने कहा देर नहीं है, लाइन क्लियर हो चुकी है, टिकट बट रहे हैं, जल्दी से लाइन में लगो, टिकट ले लो। सेठ जी एकदम से लाइन में लगे, ये व्यक्ति भी पीछे लग गया। सेठ जी टिकट खिड़की पर पहुंचे, 100 का नोट निकाला, कहा बाबूजी एक टिकट दिल्ली का देना। टिकट, बाबू ने टिकट दे दिया। जो पीछे व्यक्ति लगा था, इसने भी 100 का नोट निकाला, कहा बाबूजी एक टिकट दिल्ली का। इसने भी टिकट ले लिया। शायद आपकी समझ में आ गया होगा, ये जो सेठ के पीछे लगा ये व्यक्ति कौन है? चोर, लुटेरा, उठाई गई जेब काट। इसने भी दिल्ली का टिकट ले लिया। प्लेटफॉर्म पर सेठ जी पहुंचे, भाई ट्रेन आने में कितनी देरी है? अरे लोगों ने कहा ट्रेन की बात करते हो, सामने देखो ट्रेन आ रही है। सामने से ट्रेन आ रही थी और ट्रेन आकर के ठीक उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाती है। जैसे ट्रेन खड़ी हुई, सेठ ने बोगी में प्रवेश किया, इस ठगिया ने भी उसी बोगी में प्रवेश कर दिया। जिन लोगों ने ट्रेन में सफर किया है देखा होगा, एक सीट नीचे होती है और एक ऊपर होती है। बोगी में ऊपर वाली सीट खाली थी, सेठ जी ने उसी पर अपना बिस्तर बंद खोल दिया। ठीक उसके सामने वाली पर इस ठगिया ने अपना बिस्तर बंद खोल दिया। दोनों बैठ गए। थोड़ी देर में ट्रेन चलती है और जैसे ही ट्रेन वहां से चली, आप जिस समय ट्रेन चलती है आप दोनों आराम से बैठे। सेठ जी ने इस ठगिया से पूछा, भाई आपको कहां जाना है? ये बोला आपको कहां जाना है? सेठ बोला भाई मुझे तो दिल्ली तक जाना है। ठगिया कहने लगा भाई दिल्ली तक तो हम भी चलेंगे। सेठ जी ने कहा बहुत सुंदर है, हम दोनों लोग मिलकर के सफर करेंगे, बड़ी आसानी से सफर कट जाएगा। कहने लगा सेठ जी आप बिल्कुल चिंता न करो, हम आपके साथ हैं। ट्रेन चल करके अगला स्टेशन आता है और जैसे ही ट्रेन खड़ी होती है, जैसे ट्रेन खड़ी हुई, सेठ जी ने कहा भाई एक बात बताओ, ट्रेन यहाँ कितनी देर रुकेगी? कहने लगा सेठ जी ट्रेन यहाँ 15 मिनट रुकेगी, क्योंकि ये तो सफर करता ही रहता था, इसे मालूम था। इसने कहा ट्रेन यहाँ 15 मिनट रुकेगी, यहाँ ट्रेन में पानी भरा जाएगा, ड्राइवर बदलेगा। सेठ जी ने कहा बहुत सुंदर, एक काम करो ना, 15 मिनट तो बहुत होते हैं और हम घर से चले तो हमारी कुछ खाने की इच्छा बाकी रहेगी। एक काम करो ना, कुछ थोड़े से फल ले आओ। इस
इसने कहा जाता हूँ। जैसे ये चला, सेठ जी ने 10 का नोट निकाला, कहा ये लो। बोला नहीं नहीं मैं ले आऊंगा। सेठ ने कहा नहीं पैसे रखना। नहीं सेठ जी मैं ले आऊंगा, आप चिंता न करो। अरे मैं ले आऊंगा। सेठ जी ने कहा नहीं, आपके पैसे में हमारे में कोई अंतर है, यदि आप लाएंगे तो ये ले जाओ। इसने कहा लाओ। इसने 10 का नोट लिया और ये फल लेने के लिए गया। ओहो गजब हो गया। सेठ ने बहुत बड़ी चालाकी की और वो हीरे जवाहरात की पोटली अपने बिस्तर बंद में से निकाल करके और उसी ठगिया के बिस्तर बंद में रख दी। अब थोड़ी देर में ये फल लेकर के आया और जैसे फल लेकर के आया दोनों बैठ गए आपस में और थोड़ी देर में ट्रेन ने चलना प्रारंभ किया। ट्रेन चलने लगी। और जिस समय ट्रेन आगे बढ़ती है, चल रही है, अब सेठ जी ने इससे पूछा। सेठ कहने लगे भैया एक बात बताओ, आप तो चलते रहेंगे, हम जब कुछ खाते हैं सफर करते हैं हमें नींद आ जाती है, यदि मैं सो जाऊं तो मेरा ध्यान रखना। ठगिया कहने लगा सेठ जी चिंता क्यों करते हो, अरे दिल्ली तक हम आपके साथ हैं, बेफिक्र होकर सो जाओ। सेठ आराम से लेट गया, सो गया। सेठ खर्राटे लेने लगा और जिस समय सेठ खर्राटे लेने लगा ठगिया समझ गया कि सेठ जी सो रहे हैं। अब इसने धीरे से आवाज कसी, सेठ जी। सेठ नहीं बोला। फिर आवाज लगाई, सेठ जी। सेठ नहीं बोला, खर्राटे ले रहा है। इसने समझ लिया सेठ सो रहा है। अब इसने कहा मौका बहुत बढ़िया है और इसने धीरे से सेठ का बिस्तर बंद टटोना प्रारंभ किया। आधा बिस्तर बंद टटो लिया, हीरे जवाहरात नहीं मिले। सेठ सो नहीं रहा था, सेठ जग रहा था, लेकिन लोकल खर्राटे खींच रहा था। जैसे इसने आधा बिस्तर बंद टटोला, सेठ समझ गया बहुत बड़ा चालाक है। सेठ ने धीरे से अंगड़ाई ली और करवट बदल दिया। अब जैसे ही करवट बदला तो इसे दूसरी तरफ भी ढूंढने का मौका मिल गया। इसने दूसरी तरफ भी ढूंढा, कहीं हीरे जवाहरात नहीं मिले। इसका पसीना छूट गया। इसने कहा गजब हो गया, अरे एक दो नहीं लगभग 500 ग्राम हीरे जवाहरात और मेरे सामने इसी बिस्तर बंद में रखे गए तो गए कहां। इसने सेठ की भी सारी जेबें टटोली, कहीं हीरा जवाहरात नहीं मिला। अब इसने सोचा क्या करें, ट्रेन चल रही है, ये सोच रहा क्या करना चाहिए। और तब तक अगला स्टेशन आया और जैसे ही अगला स्टेशन आया ट्रेन खड़ी होती है। ट्रेन खड़ी हुई, सेठ एकदम से चौंक उठ बैठा। सेठ ने कहा भाई क्या दिल्ली आ गया। इसने कहा नहीं सेठ जी अभी दिल्ली नहीं। बोला फिर कहा गाड़ी यहाँ रुकेगी और यहाँ से जब चलेगी तो अगला स्टेशन दिल्ली का है। सेठ जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, हम पहले ही जगे। सेठ ने कहा भैया एक बात बताओ, गाड़ी यहाँ कितनी देर रुकेगी। बोला यहाँ ज्यादा नहीं, 8-10 मिनट गाड़ी यहाँ रुकेगी। सेठ ने कहा भैया हम सोने के बाद जब जगते हैं तो मेरी कुछ खाने की इच्छा बनती है और हमारी इच्छा चल रही कुछ खा लिया जाए। एक काम करो ना, जब तक गाड़ी खड़ी है तो जल्दी से फल ले लो। इसने कहा जाता हूं। और जैसे ये सीट से उतरा, सेठ जी ने 10 का नोट निकाला, कहा ये लो। अब की बार मना नहीं किया, बड़े प्रेम से नोट ले लिया। सोचा ये भी क्यों चला जाए अपनी जेब से है। इसने फल लेने के लिए गया, सेठ ने बहुत बड़ी चालाकी की। इसके बिस्तर बंद में से हीरे जवाहरात निकाल लिए और अपने बिस्तर बंद में नहीं रखे। सारे हीरे जवाहरात अपनी झोली में पलट लिए और झोली में पलट करके सेठ उन हीरे जवाहरातों को उलटने पलटने लगा। यूं उलट पलट कर देख रहा था, ये फल लेकर आया। जैसे इसने बॉगी में कदम रखा और सेठ को हीरे जवाहरात उलटते पलटते देखा, जैसे किसी के बिजली का करंट नहीं लगता है, इसके दिमाग में ऐसा करंट लगा और ये घबरा गया, हाथ से फल छूट गए। और जैसे ही फल बॉगी में गिरे, सेठ जी ने कहा भाई क्या हो गया। ये कहने लगा सेठ जी मेरा दिमाग कहीं दूसरी जगह चला गया। सेठ समझ सब गया। सेठ ने कहा भाई ये तो मन है, पता नहीं क्या क्या सोचता है, कोई चिंतन करने लगे होंगे, कोई बात नहीं, फल तो पॉलीथिन में बंद है, उठा लो। फलों को उठा लिया। सेठ ने हीरे जवाहरात फिर अपनी पोटली में रखे, पोटली बंद की और बिस्तर बंद में रख ली। अब दोनों बैठ गए। सेठ ने कहा भाई फल खाओ। ट्रेन चलने लगी। अब ये फल नहीं खा रहा है, इसका फल खाने में मन नहीं लग रहा है। ये सोच रहा है इसने हीरे जवाहरात रखी तो रखे। थोड़ी देर में चल करके
के दिल्ली का स्टेशन आया। और जैसे ही दिल्ली का स्टेशन आया, ट्रेन खड़ी होती है। और जैसे ही ट्रेन खड़ी हुई, सेठ ने अपना बिस्तर बंद फोल्ड किया, इसने अपना बिस्तर बंद फोल्ड किया। सेठ बॉगी से बाहर निकला और सेठ जा रहा था। इसने सोचा सेठ तो निकला जा रहा है, ये एकदम से आगे बढ़ा और इसने आवाज कसी, सेठ जी। सेठ ने पीछे मुड़कर देखा, अरे भाई आप, कहिए क्या बात है। कहने लगा, सेठ जी आपने मुझे पहचाना? सेठ जी ने कहा, हमने तो पहचान लिया, तुम बहुत अच्छे 1 नंबर ठगिया, और शायद है आज तक तुमने जिस पर हाथ डाला होगा उसे लूट लिया होगा। शायद तुम्हारी जिंदगी का पहला व्यक्ति मैं हूं जो तुमसे बचकर जा रहा हूं। इसने कहा, सेठ जी बिल्कुल सत्य कह रहे हो, आज तक मैंने जिस पर हाथ डाला वो बचा नहीं, मैंने उसे लूट लिया। सेठ जी मेरी जिंदगी के पहले व्यक्ति तुम हो जो मुझसे बचकर जा रहे हो। सेठ जी आप बचकर जा रहे हो इसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वो हीरे जवाहरात तुमने रखे तो रखे कहां, वो जगह मुझे बता दो। सेठ कहने लगा, रे मूर्ख, अरे तुमने मेरा ही तो बिस्तर बंद टटोला था, कहीं अपना बिस्तर बंद टटोला होता तो तुझे हीरे जवाहरात निश्चित, अगर तूने अपना बिस्तर बंद टटोया होता तो तुझे हीरे जवाहरात निश्चित मिल जाता। ये मैंने बात क्यों कही, कहने का मतलब समझे, ईश्वर हमसे कहीं दूर नहीं है। बाप कहता मुलाकात नहीं होती, अरे रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती, क्योंकि मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं, और किस्मत की बदनसीबी है जो दर्शन को, वो ईश्वर हमसे कहीं दूर नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमान, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखे, वो हमारे पास है। लेकिन हम तो भाग दौड़ में पड़े हैं। किसी ने बड़ी सुंदर लाइन लिखी और क्या कहा, और मन के अंदर मनन करके दे, मन के अंदर मनन करके दे, मन में मन के बुलाए,
का मतलब ईश्वर हमसे दूर नहीं है, कण कण में समाया हुआ है, केवल वो ध्यान का विषय है। भज भाग मत, आसन लगा करके जहां बैठ जाओ वो प्रभु वही है। अभी आपने बड़ी सुंदर कथा साध्वी सतप्रिया के द्वारा सुनी, जिसमें ध्रुव जी ने एकांत में बैठ करके ईश्वर का दर्शन किया। बोलिए गोविंद भगवान की। और अब हम आपको थोड़े राम के जीवन की चर्चा श्रवण कराएंगे, क्योंकि कल कथा का चतुर्थ दिवस और भगवान